सुरु गरौँ कार्यक्रम। Hey. प्रणामी विश्वद्वारा सञ्चालित आजको अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रममा हामीलाई तारतम सागरको माध्यमबाट वेद वाणीको ब्रह्मचर्चा श्रवण गराउँदै आउनुहुने परम आदरणीय श्री 5 पद्मावतीपुरी धामका आचार्य श्री 108 सूर्यनारायण दास जी महाराज जी, आदरणीय सन्त गुरुवर, विद्वत वर्ग, धर्मप्राण सुन्दर साथ जी, भक्त समुदायमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। साथै आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ भजन प्रस्तुति कार्यक्रमबाट गर्न गइरहेका छौँ। प्रारम्भमा भजन प्रस्तुतिको लागि पश्चिम बङ्गाल मादरीहाटबाट विश्वले मन्दिरबाट बहिनी कृतिका पेकुरेलज्यूलाई आफ्नो भजन प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात श्री गुरुवर्ग, पण्डित वर्ग र यो प्रोग्रामलाई सञ्चालन गर्न आउनु भएको सञ्चालन समिति र समस्त धर्म कृतिका बहिनीलाई एउटा अनुरोध, बहिनी तपाईँको त्यो भिडियोलाई अलिकति सुल्टो पार्नु होला। भिडियो अलिकति अर्कै सेपमा आइरहेको छ। त्यो मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने मोबाइललाई अब ठिक छ, अब ठिक छ। ल सुरु गरौँ। समस्त धर्म प्रेमी सुन्दर साथीलाई मेरो तर्फबाट कोटि कोटि प्रणाम। म कृतिका प्याकुरे मादरीहाटबाट आएकी मेरो बहिनी सृष्टि प्याकुरे र हामी आफ्नो बानी गायन सुरु गर्न गइरहेको छौँ।
सुन्दर बानी गायन गर्नुभयो पश्चिम बङ्गाल मादरीहाटबाट बहिनी कृतिका प्याकुरेलज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र फेरि पनि कार्यक्रममा भजन प्रस्तुतिको लागि यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र अब अगाडि हाम्रो हाल सञ्चालन भइरहेको युवा जागरण कार्यक्रममा आजका वक्ता हुनुहुन्छ बहिनी प्रिसा खनालज्यू, जो काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बहिनी प्रिसा खनालज्यू। प्रिसा खनालज्यू सायद जोडिसक्नु भएको छैन जस्तो लाग्दैछ मलाई। अर्कै आइडीबाट जोडिनु भयो भने मात्रै। एउटा भजन गाएर चाहिँ अनि मलाई बोलाउने हो कि जोडिनु भएको छैन। हुन्छ। अब यसपछि भजन प्रस्तुतिको लागि इटलीबाट सृष्टि घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। भजन प्रस्तुतिको लागि प्रणामी विश्वद्वारा सञ्चालित यस सत्सङ्ग कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सन्त गुरुजन, विद्वान विदुषी, कार्यक्रम संयोजकज्यू, मिडिया सञ्चालकज्यू, कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, साथै यस कार्यक्रममा जोइन हुनुभएको सम्पूर्ण शिक्षार्थीहरूमा मेरो प्रणाम। मेरो पहिलो प्रयास हो र भजन लिएर उपस्थित भएको छु हजुरहरूमा। के गल्ती भएमा क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्दै म मेरो भजन सुरु गरेँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी सृष्टि घिमिरेज्यू। मेरो प्यारी बुहारीको सिक्दै गरेको अवस्था प्रयास राम्रो छ। सुन्दर भजन प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र अब मैले अगाडि नै वाचन गरिसकेको थिएँ। आज हामी के अरे जो हाम्रो के अरे युवा जागरण अभियानका वक्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको स्वास्थ्य अलिकति अनुकूल नभएको हुँदा उहाँ आज असमर्थ हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँलाई हामी कुनै दिन दिनेछौँ। अब महाराष्ट्रीको उपस्थिति नहुन्जेलसम्म हामी एउटा दुईटा भजन नै गाएर आजको यो वक्तृत्व कला, यो वक्तृत्व कला भन्दा पनि युवा जागरण कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रमलाई आजलाई स्थगन गर्दै भजन अगाडि बढाइदिनु हुन सञ्चालिकाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अनि भोलिको वक्ताको नाम पनि अहिले नै लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म यहाँ आदरणीय दाजु गोपाल सञ्जेलज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। उहाँले पनि यो समयमा एउटा भजन प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, जो काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ।
यदि तयारी हुनुहुन्छ भने यहाँलाई भजन प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरे। हुन्छ, भजन गाउँला, केही छैन। प्रणाम सबैमा, प्रेम प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम अगर दर्श देने का वादा करो, तुम अगर दर्श देने का वादा करो, मैं तो मंदिर में दीप जलाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराते रहो, फिर मैं तेरे ही गुण को ही गाता रहूं। तुम अगर दर्द देने का वादा करो, मैं तो मंदिर में दीप जलाता रहूं। मैंने मटकी में दही और माखन रखी, मैंने मटकी में दही और माखन रखी, बड़ी प्रेम से राह तेरा देख सखी। तुम मेरी आंगन में आती रहो, मैं तो हाथों से माखन खिलाता रहूं। तुम अगर दर्श देने का वादा करो, मैं तो मंदिर में दीप जलाता रहूं। मैं जब जल की गगरिया भरने चलूं, मैं जब जल की गगरिया भरने चलूं, तेरी यादों को मन में उभरने चलूं। तुम मेरी मटकी को फोड़ते रहो, मैं नया मटकी रोज लाता रहूं। तुम अगर दर्श देने का वादा करो, मैं तो मंदिर में दीप जलाता रहूं। मैं तुम्हें जब बुलाऊं तो आना पिया, मैं जब तुमको बुलाऊं तो आना पिया, और बंसी मधुर बजाना पिया। तुम प्रेम की बंसी बजाते रहो, मैं तो प्रीत भरी गीत गाता रहूं। तुम अगर दर्श देने का वादा करो, मैं तो मंदिर में दीप जलाता रहूं। तू मेरे दिल से दूर न जाना पिया, तू मेरे दिल से दूर न जाना पिया, मुझसे रोज कभी ना हटाना पिया, मुझसे नजरे कभी न हटाना पिया। तेरी जलवे तू हरदम दिखाते रहो, मैं तो प्रेम की दीपक जलाता रहूं। तुम अगर दर्श देने का वादा करो, मैं तो मंदिर में दीप जलाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं फिर तेरे ही महिमा को गाता रहूं। प्रणाम हजुर। प्रणाम। सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो। आदरणीय दाजु गोपाल सञ्जयज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै गर्दै अब अर्को भजन प्रस्तुतिको लागि भक्तपुरबाट आदरणीय बहिनी शान्ता तिमसिनाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
भक्तपुरबाट बहिनी शान्ता तिमसिनाज्यूलाई भजन गायनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कालीझोडा मन्दिरबाट यदि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने शान्ता तिमसिनाज्यूलाई तयारी अवस्थामा हुन अनुरोध गर्दै गर्दै कालीझोडा मन्दिरलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर कालीझोडा। साह्रै ढिला गर्नुभयो यहाँहरूले, आउनु भयो। मुक्तिधामबाट हाम्रो विमला बहिनीले गाउनु न एउटा भजन। म गाउँ त नाम म भक्तपुरबाट गाउँछ एउटा नभा। ए गाउनुहोस् गाउनुहोस्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। अर्थ तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तेज बिछाऊं रुच रुच के, धन यही तुम्हारा विश्राम, धन यही तुम्हारा विश्राम। सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथीहरूको चरण कमलमा म सप्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। र म तयारीको अवस्थामा त थिइनँ, त्यही पनि यहाँ अहिले समय पाएको हुँदाखेरि एउटा सानो भजन गाउन गइरहेको छु। र यो भजनले भन्दैछ चाहिँ हामीहरूलाई परमात्माले असहाय भएको बेलामा हामीलाई अरूले किन सहयोग गर्नुपर्ने, हामीहरू आत्मविश्वास छौँ भने परमात्माले आफै सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने यो भजनले प्रस्तुत गर्दैछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ आता है, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है,
जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए, कोई प्यार करे उसको वो उसका बन जाए, वो बिना बोले दुख को पहचान जाता है, वो बिना बोले दुख को पहचान जाता है, मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। वो इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, वो इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना वो मान जाता है, हम भक्तों का कहना वो मान जाता है, मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में तो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में तो बड़ा काम आता है। महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु बहिनीलाई, सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै अब भजन प्रस्तुतिका लागि सञ्चालिका बहिनी बिमला दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा बोल, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा बोल, सब दुख तेरे दूर करेंगे अंतर के पट खोल, सब दुख तेरे दूर करेंगे अंतर के पट खोल, राज श्यामा राज श्यामा श्याम श्यामा राज राज, श्याम श्यामा राज राज। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा, अंत समय में तेरा कोई काम न आएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा, अंत समय में तेरा कोई काम न आएगा। झूठे जग से मोह तोड़ के राज श्यामा बोल, झूठे जग से मोह तोड़ के राज श्यामा बोल,
सब दुख तेरे दूर करेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर करेंगे अंतर के पट खोल। राजा श्यामा राजा श्यामा 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 राजा राजा। ममतामय श्री बैजूरानी कृपा दिखाएगी। प्राणनाथ जी को हर पल तेरे याद दिलाएगी। ममतामय श्री बैजूरानी कृपा दिखाएगी। प्राणनाथ जी को हर पल तेरी याद दिलाएगी। भक्ति मिल जाएगी जग से राज श्यामा बोल। भक्ति मिल जाएगी जग से राज श्यामा बोल। सब दुख तेरे दूर करेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर करेंगे अंतर के पट खोल। राजा श्यामा राजा श्यामा 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 राजा राजा। श्यामा श्यामा राजा राजा। श्यामा श्यामा राजा राजा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजूराज की प्रणाम। सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो आदरणीय बहिनी धर्म प्रचारिका बहिनी विमला दाहालज्यू। हामी माझ परम आदरणीय परम वन्दनीय महाराजजीको उपस्थिति भइसकेको छ। यसले गर्दा अगाडिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि बहिनी विमला दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु परम आदरणीय दिदी बिन्दु घिमिरेज्यू, जो बैजूराज केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, र हामी माझमा परम पूजनीय परम वन्दनीय श्री 5 महामङ्गलपुरी धामका धर्माचार्य जगद्गुरु श्री 108 सूर्यनारायण दासजी महाराजजी यस कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा पूज्यवर आचार्य श्रीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। र परम पूज्य आचार्य श्रीलाई तारतम वाणी अन्तर्गतको बेहद्द वाणीको आज तेस्रो दिनको चर्चालाई अगाडि बढाइदिनु हुन विनम्र प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। बंदो सदगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनि श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ जमो श्री विराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करहूं प्रणाम। पल पल करहूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। गूगल मीट पर उपस्थित श्री कृष्ण प्रणामी धर्मानुरागी धर्म पारायण आदरणीय समस्त सुंदर सा जी, बेहद वाणी चर्चा काज तृतीय दिवस
कल हम सभी सुंदर साजी श्रवण कर रहे थे कि विश्व ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत के सृष्टा भगवान नारायण, जिनको अक्षर ब्रह्म ने वेद दिया है, ज्ञान दिया है, जिसे श्वासोश्वास में हुए जाप किया करते हैं, और उसी वेद का परिपक्व फल श्री तारतम्य सागर वाणी, उसी वेद का परिपक्व फल जो श्री वेदव्यास जी महाराज के मुखारविंद से प्रकट हुआ, श्रीमद् भागवत शास्त्र। जिस श्रीमद् भागवत शास्त्र के लिए महामती प्राणनाथ जी ने तारतम्य सागर वाणी में कहा, और जो हम सभी सुंदर साजी समझते हैं कि जब 18,758 वाणी इस विश्व ब्रह्मांड में प्रकट नहीं हुई है, वेहद की वाणी, उससे पूर्व में भी जैसे हमारी वाणी ने ही ये बात बताई है कि हुक्मे वेद कदेव में लाखों लिखे निशान, तो परम धाम जो वेहद के स्थान है, वहां की जो वेहद वाणी है, प्रेम रस आनंद व शब्दों के अंदर में समाहित होकर के बहुत सारे धर्म ग्रंथों में भी समाहित हो चुका है, जिसमें से एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत शास्त्र, जिसके लिए लिखा है कि ताम में फल श्री भागवत सुख जी मुख भाग, पाती ल्याया बेहद की साथ की पूरी साथ। कभी कभी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि भाई श्रीमद् भागवत शास्त्र तो सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज ने श्रवण कर ली, इसके बाद में हमें उन्होंने तारतम्य दिया। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि श्रीमद् भागवत शास्त्र अब छूछे रह गए, उसके अंदर में कुछ भी नहीं है। सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज ने भी जो भागवत के लिए कहा, जिसे महामती लाल दास जी ने अपनी वितक में बात बताई, ये जो ग्रंथ भागवत, उसके अंदर में कहा गया कि पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, इस भागवत ग्रंथ में पर ब्रह्म परमात्मा जिनके पास में प्रेम है, उन्होंने अपना प्रेम लीला के माध्यम से इस भागवत ग्रंथ के अंदर में समाहित किया। इसीलिए यहाँ पे चौपाई आई है कि पाती ल्याया बेहद की, जो बेहद के स्थान है वहां का संदेश लेकर के आए, और जो सुंदर साजी के यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण साक्षी के रूप में विद्यमान है। इसीलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में तारतम्य सागर वाणी की भी चर्चा होती है, वितक की भी कथाएं हुआ करती है, और साथ साथ में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जितने भी संत महात्मा सुंदर साधी विद्वत जन हैं, उनका संपूर्ण अधिकार श्रीमद् भागवत ग्रंथ के ऊपर में भी है। वो भागवत के माध्यम से भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार आनंद के साथ कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये भी अनिवार्य है, क्योंकि इसमें भी प्रेम बड़ा पड़ा हुआ है। अब जिस बेहद वाणी की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकरण के अंदर में महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि वह सब कुछ अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के द्वारा इस दुनिया के अंदर में अवतरण किया गया, जिसकी एक पृष्ठभूमिका के रूप में कहा कि एक दिन त्रिलोक में होती बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतनपुरी धाम में जब सदगुरु धन श्री देवीचंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज दोनों स्वरूपों की दिव्य लीलाएं हुआ कर रही है, तो उस समय में जो तारतम्य शब्द के रूप में जिसे हम दर्शन कर रहे हैं, उसे तो महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंतःकरण में जब अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अवतरित हुई, तब उन्होंने शब्द के रूप में समाहित किया। पर शब्दों की जो श्रृंखला है चौपाईबद्ध, उससे पूर्व में सदगुरु धन श्री देवीचंद जी महाराज के द्वारा
ये वर्णन किया जा रहा था। पर कब कि जब वह प्रेम का भंडार लेकर विक्रम संवत 1678 में स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सद्गुरु धनुष देव चंद जी महाराज को साक्षात दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद परम धाम का संपूर्ण प्रेम श्रीराज जी महाराज के हृदय के अंदर में भरा पड़ा, जो समुद्र की तरह अनंत तरंगे जिसमें प्रेम के ले रहे हैं, वह सब कुछ लेकर के परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्याम जी के मंदिर में आए और सद्गुरु धनुष देव चंद जी महाराज को उन्होंने सिर्फ षोडाक्षर मंत्र का उपदेश देकर के 16 अक्षर के मंत्र के अंदर में ही प्रेम का संपूर्ण भंडार भर दिया, जिसे हम निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत के रूप में दर्शन करते हैं, जानते हैं और पाठ भी किया करते हैं। सिर्फ यह जो षोडाक्षर मंत्र है, इस षोडाक्षर मंत्र के अंदर में ही संपूर्ण जो 50 करोड़ योजन विस्तार वाला परम धाम है। मैं आपको एक बार निवेदन कर दूं, क्योंकि कभी कभी हम लोग ये सुनते हैं कि अरे जब ग्रंथ आ गया अपने पास में, तारतम सागर ग्रंथ आ गया, श्रीमुख वाणी आ गई, कुलजम स्वरूप आ गया, तो मंत्र से क्या मतलब। ये भी कहने वाले बहुत सारे ऐसे हमारे प्रचारक लोग हैं जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सुंदर साजी को भ्रम में कभी कभी डाल दिया करते हैं। तो आप सबों से मेरा निवेदन है, यह जो 18,758 तारतम सागर वाणी का हम दर्शन कर रहे हैं, उस संपूर्ण वाणी का यदि हम सूक्ष्मतम स्वरूप दर्शन करना चाहेंगे तो 6 चौपाई मंत्र के अंदर में दर्शन कर सकते हैं। और 6 चौपाई मंत्र के लिए भी कहा गया, उनका यदि सूक्ष्म दर्शन यदि आप करना चाह रहे तो सिर्फ आप पहली पंक्ति जो निजनाम मंत्र का है, निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, इस 4 शब्द है, निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि और अक्षरातीत, इन चारों शब्दों के अंदर में 16 अक्षर है। 16 अक्षर के अंदर में ही संपूर्ण वाणी समाई हुई है, मंत्र समाया हुआ है, परम धाम समाया हुआ है, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण समाये हुए हैं और परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का धाम अक्षरातीत धाम भी इसी के अंदर में समाया हुआ है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि धन धन पांचों तत्व धन धन, त्रिगुण धन धन, युग सो कलयुग धन धन, पूरी नौतन। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जब ये मंत्र का अवतरण हुआ, सद्गुरु धनुष देव चंद जी को मिला, तो उस समय के लिए कहा गया है इस तारतम से क्या होगा। तो वाणी ने कहा कि इस तारतम से तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का कल्याण होने वाला है, और विश्व ब्रह्मांड को सुंदर स्वरूप प्रकट करने वाला क्या है, तो कहा कि यह 5 तत्व है। इसलिए इस 5 तत्व को भी धन्यवाद का पात्र बना दिया गया, यह भी धन धन हुआ। क्यों कि अब तक जो 5 तत्व हुआ करता था, 25 तत्व हुआ करते थे, जिससे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ करता था अक्षर ब्रह्म के द्वारा जागृत अवस्था में, वह कभी भी अखंड नहीं हुआ है। पर सिर्फ यह जो सपने का ब्रह्मांड है, इस सपने के ब्रह्मांड के अंदर में जो परब्रह्म परमात्मा आए हैं, परब्रह्म परमात्मा तारतम रूपी तत्व लेकर के आए, जिसके अंदर में चेतन तत्व समाया हुआ है। यह चेतन तारतम का तत्व क्या करेगा, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के प्राणी को भी और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भी, सतचिद क्या कहते हैं सतरज तम को भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ है सबको अखंड कर देगा। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि 5 तत्व भी धन धन है, 3 गुण भी धन धन है, और यह कलयुग भी धन धन हुआ। क्यों कि देखिए परमात्मा ने श्रीराज जी ने सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्म सृष्टि को और अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए। तो जब इन दोनों को दिखाने के लिए आपने सृष्टि का निर्माण किया, तो उस सृष्टि के अंदर में सबसे प्रथम युग का जब शुभारंभ होता है तो सतयुग, पर उस सतयुग में परब्रह्म परमात्मा नहीं आए, त्रेता युग में नहीं आए, और आए कब
कि द्वापर और कलयुग पर कब, कि जब 28वां द्वापर और 28वां कलयुग का शुभारंभ हुआ तब आए। इसीलिए कहा कि जब सतयुग द्वापर में भी आए तो द्वापर की लीला का भी वर्णन होगा, पर द्वापर में जब प्रेम आया तो द्वापर में जो प्रेम की धारा प्रकट करने वाले श्री कृष्ण आए, अवलंबन को स्वीकार करने के लिए गोपियां आई, ब्रह्मप्रियां आई, श्यामा जी महारानी आई, तो उस समय में प्रेम की धारा तो प्रकट हुई ही, प्रेम आया ही, पर प्रेम जब तक लीला के अंदर में और लीला जब तक शब्द के अंदर में समाहित नहीं हो जाता है तब तक दुनिया को मुक्ति नहीं मिलेगी। पर वह समाहित होकर के वह शब्द बन करके कब आया कि जब कलयुग का सूत्रपात होता है। उस कलयुग में भी जब निष्कलंक बुद्धा अवतार के रूप में सदगुरु श्री देवचंद जी और महामती प्राणनाथ जी दोनों स्वरूपों का जब अवतरण हो जाता है, क्योंकि सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी इन दोनों स्वरूपों के अंदर में अक्षर ब्रह्म की बुद्धि निष्कलंक बुद्धा अवतार के रूप में लीला करेंगे। कभी कभी हम लोग ये भूल कर जाते हैं, हम ये कह देते हैं कि महामती प्राणनाथ जी महाराज निष्कलंक बुद्धा अवतार है। अरे भाई, महामती प्राणनाथ जी महाराज तो महामती प्राणनाथ जी हैं, सदगुरु धनुष देवचंद जी में निजानंद स्वामी है, वो भी प्राणनाथ है, वो भी राज्य श्यामा जी दोनों हैं। पर निष्कलंक बुद्ध तो हकीकत में अक्षर ब्रह्म की बुद्धि ही निष्कलंक बुद्ध है, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि निष्कलंक है। पर कब, जब उस अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को तारतम्य मिलता है तब। इसीलिए अक्षर ब्रह्म की बुद्धि तारतम्य को तारतम्य के रूप में यदि कहीं भी प्रकाशित किया है, प्रकट किया है, तो वह स्थान जामनगर की दिव्य धरती है, जहाँ पे सदगुरु धनुष देवचंद जी महाराज ने श्री 5 नवतनपुरी धाम की स्थापना की है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि वह नौतनपुरी धन धन है और साथ में कलयुग भी धन धन इसलिए है कि जैसे मैंने कल कहा कि हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो परब्रह्म परमात्मा हिंदू धर्म में आए, हम सबों के बीच में आए, और इसके साथ साथ वह अन्य युगों में ना आकर के कलयुग के अंदर में आए, इसलिए यह कलयुग भी धन्य है। और ऐसे कलयुग और जामनगर के अंदर में यह दिव्य स्वरूप प्रकट होकर के तारतम्य की दिव्य धारा को प्रवाहित करते हैं। अब इसके बाद दूसरे पक्ष में महामती प्राणनाथ जी महाराज बेहद वाणी में यह दिखाना चाह रहे हैं, ये तो पृष्ठभूमि हुई कि जिस तरह से बेहद का जो वह स्थान परम धाम, जिसमें से बेहद का स्वरूप राज्य श्यामा जी 12,000 ब्रह्म प्रिय धारण करके इस दुनिया के अंदर में आए, और इस दुनिया में आकर के बेहद का जो तत्व प्रेम है, रस आनंद है, उनको अब लीला के रूप में प्रवाहित करते। देखिए 3 चीज आप ध्यान रखिए। जिस तारतम्य को हम शब्द के रूप में दर्शन कर रहे हैं, तो सब शब्द से पूर्व का रूप है लीला, और जिस लीला को हम ब्रजरास और जागनी में दर्शन कर रहे हैं, बीतक के द्वारा हम जो सदगुरु श्री देवचंद जी के 4थे दिवस, महामती प्राणनाथ जी महाराज के 5वें 6वें दिवस की लीला जो 120 वर्ष के रूप में हम श्रवण करते हैं, तो शब्द से पूर्व में यह लीला है। कौन सी लीला? 4थे दिन की लीला, 5वें दिन की लीला, 6वें दिन की लीला। उससे पूर्व जब हम जाएंगे तो बरारन की लीला हो जाएगी, 3रे दिन की लीला। उससे पूर्व में हम जाएंगे तो रास की लीला हो जाएगी, 2रे दिन की लीला। और उससे पहले हम जाएंगे तो ब्रज की लीला हो जाएगी, 11 वर्ष 52 दिन की लीला, पहले दिन की लीला। इसलिए बीतक के अंदर में 6 दिन की बात कहते हैं कि 6 दिन की लीलाओं का वर्णन आता है। और उससे पूर्व में जाएंगे तो ये 6 दिन की लीला जहां समाई हुई है वह है परम धाम की दिव्याति दिव्य लीला। तो जिस शब्द को हम कहते हैं वाणी, हम कहते हैं बेहद की वाणी कहते हैं, तो बेहद की वाणी से पूर्व की अवस्था है लीला, और लीला से पूर्व की अवस्था है प्रेम। परम धाम के अंदर में जो प्रेम ही प्रेम बसा करता है, जिसे देखने की इच्छा हुई अक्षर ब्रह्म को। अक्षर ब्रह्म ने कहा ना कि अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के महल में प्रेम ईसक पर तत्, वो प्रेम ईसक की बात, वही प्रेम सबसे प्रथम ब्रजमंडल में जब कृष्ण आए, श्यामा राधिका आई और गोपियां प्रकट हुई, और उन सबों को अवलंबन बना करके जो अक्षर ब्रह्म ने दिव्य इच्छा व्यक्त की है कि हे अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण,
हमें तो आप अपने धाम का प्रेम का दर्शन करवाइए। तो जो कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण जब आए तो उनका सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप हुआ। उस स्वरूप के अंदर में गोलोकी कृष्ण आकर के बैठे हैं कर्ता के रूप में, वैकुंठ वाले कृष्ण आकर के बैठे हैं कर्ता के रूप में, अक्षरातीत श्री कृष्ण है कर्ता के रूप में, और दृष्टा के रूप में बैठे हुए है कौन? अक्षर ब्रह्म। वो देखने के लिए बैठे हुए हैं। और अक्षर ब्रह्म जब दृष्टा के रूप में बैठे तो अक्षरातीत ने वहां पे 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला की। और बेहदवानी में बहुत सारी ऐसी चौपाइयां आती है जिन चौपाइयों के माध्यम से व्रज की लीला और रास की लीला का सुंदर भाव प्रकट होता है। और ब्रज और रास की लीला जो हो रही है 11 वर्ष 52 दिन तक, वह है बेहदवानी का दूसरा रूप। पहला रूप है प्रेम, दूसरा रूप है लीला। इसीलिए किसी वित्तकार ने कहा कि निज मूल लीला निज धाम की जेही, मूल लीला निज धाम की जेही, तीनों लीला में प्रगटे तेही। कि परम धाम की जो मूल लीला है वही परम धाम की मूल लीला जिसके अंदर में प्रेम भरा पड़ा हुआ, जिस प्रेम का दर्शन अक्षर ब्रह्म को करने की इच्छा हुई, तो परमात्मा ने कहा कि परम धाम रंग महल में जो प्रेम की लीला हो रही है ना, उससे उस लीला को दर्शन कराने के लिए परम धाम में एंट्री करा करके, प्रवेश करा करके मैं आपको दर्शन नहीं करवा सकता। अक्षरातीत श्री कृष्ण अक्षर ब्रह्म को परम धाम रंग महल में ले जा करके, और रंग महल में जितने भी लीलाएं हुआ करती है उन लीलाओं को दर्शन श्री कृष्ण राज जी नहीं करवा सकते हैं। या श्री राज जी श्यामा जी के साथ में 12 श्री श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों के साथ में श्री राज जी महाराज के जो जितने भी परम धाम के अंदर में लीलाएं हुआ करती है उन सभी जगहों पे ले जा करके अक्षर ब्रह्म को दर्शन नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए अक्षरातीत ने क्या किया, उन लीलाओं को प्रेम का दर्शन करवाने के लिए तो अक्षर ब्रह्म को भी सपने के अंदर में डाल दिया, श्यामा जी को भी सपने के अंदर में डाल दिया, और ब्रह्म प्रियों को भी सपने के अंदर में डाल दिया। इसलिए स्वप्ना का संसार ही बन गया। और ऐसे सपने के संसार के अंदर में अब सबको ले आकर के और मूल लीला निज धाम की परम धाम की जो है उन्हीं लीलाओं को, उन सभी लीलाओं को सर्वप्रथम ब्रज मंडल में ले आकर के स्वप्ने की अवस्था में श्यामा जी को, ब्रह्म प्रियों को और अक्षर को रख करके श्रीराज जी महाराज 11 वर्ष और 52 दिन तक उन लीलाओं को दर्शन करवा रहे हैं। इसीलिए बेहद वाणी की जो चौपाइयां है वो बता रही है कि जो त्रिदेव के लिए भी दुर्लभ था, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने स्पष्ट भाव व्यक्त किया है कि 60 वर्ष सहस्राणी माया तप्तम तपः पुरा, नंद गोप प्रजस्त्री नाम पाद रेणुपलब्धये। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने 1-2 वर्ष तक नहीं, 100, 200, 500 वर्ष तक नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो 60,000 वर्ष तक मैंने तपस्या की। किस लिए? तो ब्रज के अंदर में जो ब्रज वधू है, गोपिकाएं हैं, उनका सिर्फ चरण धूल मुझे मिल जाए इसलिए मैंने तपस्या की थी। पर फिर दूसरी पंक्ति में उन्होंने भाव स्पष्ट किया कि तथापि न माया प्राप्तास तासाम पाद रेणवः। उन ब्रज की गोपियों का जो पाद रेणु है, उनके जो चरण धूलि है, तो 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के बावजूद भी उन ब्रज के गोपियों की चरण धूलि मुझे नहीं मिली। अब सुंदर साजी आप विचार कीजिए कि जिस समय में ब्रज मंडल के अंदर में 11 वर्ष 52 दिन तक गोपियों के साथ में कृष्ण लीला कर रहे हैं, राधिका के साथ में कृष्ण लीला कर रहे हैं, तो जब ब्रह्मा जी गए तो क्या उन गोपियों की चरण धूलि उनको नहीं मिल सकती? मिल जाती। पर भाव ये नहीं है सुंदर साथी। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ब्रज मंडल में सिर्फ 12,000 परम धाम की ही गोपियां नहीं है, 24,000 कुमारिकाएं भी है। और 24,000 कुमारिकाएं भी सिर्फ नहीं है, वहां पे तो अनंत करोड़ों की संख्या में गोपियां है। कौन? तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जो अवतरण हुआ उससे पूर्व में जो बहुत बार 28 बार सतयुग व्यतीत हो गया, 28 बार त्रेता व्यतीत हो चुका है, 27 बार द्वापर व्यतीत हो चुका है, 27 बार कलयुग भी व्यतीत हो चुका है।
और उन अनंत युगों के अंदर में जो भगवान विष्णु का अनंत अवतार हुआ है, उन अवतारों को ध्यान में रख करके बहुत सारे धर्म है, संप्रदाय है, धर्म ग्रंथ है, ऋषि महर्षि हो गए, उनके द्वारा बहुत सारे धर्म संप्रदायों का सिद्धांत की परंपरा की स्थापना हुई, भगवत पूजा शुभारंभ हो गए, यज्ञ याज्ञ शुभारंभ हो गया। तो वो लोग जो भक्ति क्या करते थे, तो उनकी भक्ति का भी एक इच्छा थी, क्या? शाश्वत मुक्ति। उन भक्तों ने जब कामना की कि हे परमात्मा, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ ही नहीं चाहिए, मुझे तो शाश्वत मुक्ति चाहिए, तो शाश्वत मुक्ति देने का अधिकार उन देवी देवताओं का, उन भगवानों के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से शाश्वत मुक्ति संभव नहीं था। मुक्ति तो मिलती थी, पर मुक्त होकर के स्वर्ग में चले जाते थे, मुक्त होकर के गोलोक में चले जाते थे, मुक्त होकर के ब्रह्मलोक में चले जाते थे, मुक्त होकर के साकेत धाम में चले जाते थे, मुक्त होकर के सतलोक में चले जाते थे, मुक्त होकर के वैकुंठ लोक में चले जाते थे, कैलाश में चले जाते थे। पर जब फिर से महाप्रलय होता था, तो महाप्रलय होने के बाद फिर से समस्त उन दिव्य महान आत्माओं को भी संसार में जन्म लेना पड़ता था, इसलिए वह शाश्वत मुक्ति नहीं हुआ करती थी। और इन भक्तों की इच्छा थी कि हे परब्रह्म, हे परमात्मा, हमें तो शाश्वत मुक्ति चाहिए। तो उन सबों को शाश्वत मुक्ति देने के लिए उन देवी देवताओं के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि जब 28वें द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, उस कृष्ण अवतार में आप आना, और कृष्ण अवतार में आप सबों को शाश्वत मुक्ति मिलेगी। इसलिए बहुत सारे संत महात्माओं ने और क्या करते, विद्वज्जनों ने, भागवत ग्रंथों के और धर्म शास्त्रों के अध्येताओं ने ये कहा है, उनकी ये मान्यताएं हैं कि ब्रजमंडल के अंदर में जितने भी थे, वहां पे पशु के रूप में हो तो, पक्षी के रूप में हो तो, जंगल के रूप में हो तो, पेड़ पौधे के रूप में हो तो, वहां पे झिमी बन करके आए तो 84 कोष जो ब्रजमंडल, जिस ब्रजमंडल के अंदर में परब्रह्म परमात्मा अक्षराती श्री कृष्ण अपने सच्चिदानंद स्वरूप को धारण करके और अपने हृदय में गोलोकी कृष्ण और वैकुंठ के कृष्ण को बैठा करके, और जो ब्रज के 84 कोष भूमि में जो लीला किया करते थे, उस धरती के ऊपर में जितने भी स्वरूप थे, हर एक स्वरूप के लिए कहा गया वह गोपी का ही स्वरूप धारण करके तत्त स्वरूपों के अंदर में विद्यमान था। इसीलिए ब्रह्मा जी अब कृष्ण किसके साथ में नहीं लीला करते थे? जिमी पे लीला करते थे, पेड़ पौधों के साथ में बैठ करके लीला करते थे, पशु पक्षी के गायों के द्वारा भी लीला करते थे, गोप ग्वाल बाल के साथ में भी लीला करते थे। इसीलिए वहां पे जिनके माध्यम से लीला हो रही थी, उन लीलाओं के माध्यम से कृष्ण का जो रसपान कर रहा था, वो रसपान पान करने वाले गोपी थी, वो रसपान करने वाले गोप थे। और वो गोप और गोपियों के बीच में ब्रह्मा जी कैसे खोज पाएंगे कि जिन गोपियों के लिए भागवत के अंदर में ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं से कहा था कि जनिष्यते तत्प्रियार्थम, अपने प्रियाओं के लिए वो प्रकट हो रहे हैं, वो परब्रह्म परमात्मा। तो अब उनमें जो उनके प्रिय 12,000 है, तो ऐसे अनंत करोड़ों की संख्या में जो ब्रजमंडल में गोपियां हैं, उन गोपियों में से परम धाम की गोपी कौन है, वो ब्रह्मा जी कैसे खोज पाते। इसीलिए कहा ब्रह्मा जी ने खुद अपने लिए कि तथापि न माया प्राप्तास तासाम पादरेन, वह परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति 12,000 ब्रह्म प्रिय हैं, वो मैंने खोज नहीं पाया। इन करोड़ों के अंदर में जो संख्या के अंदर में जो गोपियां हैं, उनमें परम धाम की परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की गोपी वह कौन है, जिनके लिए वो इस दुनिया के अंदर में आ रहे हैं, वह उनको नहीं मिल पाया। और इसीलिए कहा जाता है कि ब्रजमंडल में परमात्मा श्री कृष्ण ने जो प्रेम की धारा प्रवाहित की, वो लीला के माध्यम से, उस लीला के माध्यम से प्रेम की धारा प्रकट होने वाली वह क्या है, बेहद की वाणी है। हालांकि बेहद की वाणी का शब्द जब बनेगा तब वाणी बनेगी, और उससे पूर्व में वह भी जो तत्व है, लीला तत्व जिसके अंदर में प्रेम समाया हुआ है, वह भी बेहद भूमिका से परम धाम से आया हुआ है। इसीलिए बेहद वाणी के अंदर में कहा गया
ये 11 वर्ष 52 दिन तक परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने जितने भी लीलाएं की, हर एक एक लीलाओं के अंदर में प्रेम के अनंत धारा समाहित हुआ है। और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्रेम की धारा को प्रवाहित करने वाले सिर्फ परम धाम की बेहद भूमिका की ही श्री कृष्ण ने लीला नहीं की, पर जहां जहां पर जिस समय पे जो जिन जिन स्वरूपों का आवश्यकता हुई, क्योंकि एक कृष्ण के अंदर में 3 कृष्ण समाये हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ संतों ने कहा ना कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे भेद न जाने, कोई नाम एक विध है सही पर लीला त्रिविध होय, इसलिए वहां पे 3 है। तो जिस समय में गोपियों के साथ माखन चोरी की लीला करनी होती थी, वस्त्रहरण की लीला करनी होती थी, उस समय का, और गोपियां जब उनको गोद में लेकर के और लीला विहार किया करती थी, उस समय जो लीला करने वाले स्वरूप हुआ करते थे, वो स्वरूप हकीकत में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही हुआ करते थे, जिनके लिए भागवत में कहा गया कि जनिष्यते तत्प्रियार्थम, वही परब्रह्म परमात्मा है, जिनके लिए कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, वह भगवान आएंगे जो परात्पर, जो संसार से परे जो पुरुष है, वह पुरुष आने वाले, वह परब्रह्म परमात्मा है। और जब राक्षसों का उद्धार और कल्याण करना होता था, तो उस समय में वो आ जाया करते थे गोलोकी श्री कृष्ण। और जिस समय में पुतना को स्तनपान करना था, तो वहां पे अक्षरातीत कृष्ण भी स्तनपान नहीं किए, गोलोकी श्री कृष्ण ने भी नहीं पान किया। उस समय स्तनपान करने वाले थे कौन? वह स्तनपान करने वाले थे भगवान विष्णु। इसलिए 11 वर्ष 52 दिन तक अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण की तो विशिष्ट लीला थी ही, पर गौण लीला वहां पे 2 थी। गोलोकी श्री कृष्ण की भी लीला थी और वैकुंठ वाले श्री कृष्ण की भी लीला थी। महामती प्राणनाथ जी ने वेदवाणी में कहा यह लीला 11 वर्ष तक चलती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज 11वां जन्म दिवस हमारा है, मैं अब आप बाल्य अवस्था को पार करके मैं अब किशोर अवस्था में जा रहा हूँ, किशोर हो गया हूँ। तो गोपियों से कहा गोपियां आप हमें बहुत प्यार करती हो, बहुत स्नेह करती हो, इसलिए आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि आज हम लोग वृंदावन में चले। हमारा 11वां जन्म दिवस है और वृंदावन में जाकर के हम रास लीला करें। गोपियों ने मना कर दिया और जो शब्द कृष्ण को नहीं कहना चाहिए सारे शब्दों का प्रयोग भी गोपियों ने कर दिया। इसलिए कृष्ण ने कहा कि जब इन शब्दों का प्रयोग आप हमारे लिए करते हो, आप इतने अपने आप को बनती हो कि मैं तो कुल वधू हूँ, कुल नारी हूँ, तो आज से मैं आपको नहीं बुलाने वाला हूँ। तो गोपी और राधा ने भी कह दिया नहीं बुलाओगे तो कोई बात नहीं, हम गोपियां भी ऐसी तैसी नहीं है, हम भी आपको नहीं बुलाएंगे। राधा जी ने भी कह दिया कि नहीं बुलाएंगे। और दोनों में ये बात हो गई 11वें जन्म दिवस के दिन, जब तक कृष्ण नहीं बुलाएंगे तब तक हम गोपी और राधा भी कृष्ण को नहीं बुलाने वाले हैं। और कृष्ण ने भी कहा कि जब तक आप सब हमें नहीं बुलाओगी तो मैं कृष्ण भी आप सबों को बुलाने वाला नहीं हूँ। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी ने वेदवाणी में कहा कि 11 वर्ष के बाद 52 दिन तक का समय ऐसा चलता रहा। न तो राधा गोपी कृष्ण को बुला रही हैं, न कृष्ण राधा और गोपियों को भी कृष्ण नहीं बुला रहे हैं। इस तरह से 1 दिन 2 दिन व्यतीत होते होते जब 52वां दिवस आया तो 52वें दिवस श्री कृष्ण जी जा रहे हैं वृंदावन के अंदर में गौ चराने के लिए ग्वाल बाल के साथ और अपने अन्य 2 भ्राता के साथ। एक बलदेव जी हैं और दूसरे कल्याण जी हैं और फिर गोप ग्वाल बाल भी बहुत सारे संख्या में। संध्या का जब समय आया तो कृष्ण जन्माष्टमी होता है भादव महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी। वहां से लेकर के यदि हम 52 दिन जब हम जोड़ देते हैं प्लस करते हैं तो आश्विन महीना शुक्ल पक्ष और पूनम की रात्रि जिसे हम कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि। तो शरद पूर्णिमा का दिन आश्विन महीने का वह दिन आ चुका था जिस दिन कृष्ण गए थे गौ चराने के लिए। संध्या का समय हो चुका है, हजारों की संख्या में गौ वृंदावन से आ रहे हैं, लौट करके आ रही है। और उसी समय में परम धाम के अंदर में कंचन वन के सिंहासन पे जो राजी महाराज बैठे हुए हैं, श्यामा जी उनके पास में बैठी हुई हैं जिनके ऊपर में फरामोशी की पर्दा है। 12,000 ब्रह्मप्रियाएं बैठी है जिनके ऊपर में भी फरामोशी की पर्दा है। तो ऐसे श्री राजी महाराज ने जब देखा
कि आज तो अब एक दिन की लीला पूरी हो चुकी है, पहले दिन की लीला पूरी हो चुकी है, अब यहाँ से दूसरे दिन की लीला शुभारंभ होने ही वाली है। तो 11 वर्ष व्यतीत हो चुका था, 52वां दिन भी व्यतीत हो चुका था, और 52वां संध्या का समय, रात्रि के समय जब आने ही वाली है, संध्या का समय लगभग 7 साढ़े 7 बज रहा था, उसी समय में राज्य ने क्या किया, तो जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे कृष्ण है ब्रजमंडल में, उनके ऊपर में से आपने आवेश खींच लिया। आप राज्य और कृष्ण में बिल्कुल भी भेद मत समझना। जो ब्रजमंडल के अंदर में लीला करने वाले स्वरूप है वही श्री कृष्ण है, अनादि अक्षरातीत कृष्ण है, वही श्रीराजी महाराज है। श्रीराज का अर्थ होता है चक्रवर्ती सम्राट राजा। तो परमधाम के राजा ने ब्रजमंडल के अंदर में जो राज्य है उनके ऊपर में से आवेश खींच लिया। परमधाम के कंचन वन के सिंहासन के ऊपर में बैठे हुए जो श्री कृष्ण है, ब्रजमंडल के अंदर में जो श्री कृष्ण है उनके ऊपर में से आवेश खींच लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि आवेश स्वरूप धारण करने का कार्य करता है। तो जैसे आवेश खींचा तो उस आवेश ने क्या किया, तो जिस समय में प्रथम दिन जब वसुदेव के गृह के अंदर में, घर के अंदर में, जेल के अंदर में कृष्ण प्रकट हो रहे थे, उस समय कहा गया था कि मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाहिए देखो प्रेम सने, सो सूरत धनी को ली आवेश नंद घर की प्रवेश। तो वह जो मूल सूरत अक्षर ब्रह्म की है, उस अक्षर ब्रह्म की सुरता को लेकर के यहाँ पे 52वें दिन संध्या के समय जब राजमा आवेश खींच रहे हैं, तो शिलाजी जी ने क्या किया, अक्षर ब्रह्म की सुरता को लेकर के और अपना आवेश को लेकर के चले गए कहाँ, तो यह जो स्थूल संसार मृत्यु लोक से ऊपर उठ करके चले गए, वैकुंठ को पार करके, अष्टावरण को पार करके, सातशुन को पार करके, अव्याकृत को पार करके, सबलिक को पार करके और केवल ब्रह्म में पहुंच गए। और केवल ब्रह्म में पहुंच करके वहां पे एक सुंदर सा जो पहले से बना हुआ था, एक सुंदर सा विराट संसार, उस संसार में आप पहुंच गए और वहां का समय का शुभारंभ हुआ। सिर्फ रात्रि ही है तो वहां के समय का भी शुभारंभ हो जाता है। संध्या काल के 7 साढ़े 7 बजे के समय से योगमय ब्रह्मांड का समय का शुभारंभ होता है, रात्रि के समय से शुभारंभ हो जाता है। और उस दिन भी, महीना भी होता है आश्विन का, और तिथि भी होती है पूनम। इसलिए योगमय ब्रह्मांड का जो समय का शुभारंभ है आश्विन महीना पूनम की रात्रि संध्या के समय से, और वही रात्रि चलती है। और इधर कालमया ब्रह्मांड भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। कृष्ण जब अपने आप को वहां पे पहुंचा हुआ देखा, जिनके अंदर अक्षर ब्रह्म की बुद्धि सुरता बैठी हुई है, कृष्ण अपने सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। योग माया ने इतना सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है अपने स्वरूप को देख करके, और फिर याद करने की काश या जो 16 कला से चंद्रमा चारों तरफ अपने किरणों को फैला रही है, सुंदर सा यह ब्रह्मांड योग माया का ब्रह्मांड है, चारों तरफ देखो तो प्रकाश ही प्रकाश है। इतना सुंदर सा ब्रह्मांड, काश इस समय में गोपियां हमारे पास में होती, राधा हमारे साथ में होती, उनके साथ में हम यहाँ पे रास लीला करते, यह इच्छा हुई। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से कहा कि हे योग माये, आप एक कार्य हमारा करो। योग माया ने कहा कि आप आदेश कीजिए। जो धार्य है कहा कि देखो ब्रज मंडल के अंदर में मृत्युलोक में वहां पे गोपियां है, और गोपियों को बुला करके लेके आओ। आदेश मिलते ही योग माया केवल ब्रह्म से चलती है, केवल ब्रह्म से अब चल करके सबलिक ब्रह्म में आई, और सबलिक ब्रह्म को पार करके जैसे अव्याकृत में आ ही रही हैं। तो कृष्ण को गोपी और राधा का वियोग सहन नहीं हुआ, और कृष्ण परमात्मा ने क्या किया, तो अपने कमर से बंसी निकाल करके अपने ओष्ठ पे ले गए, और कृष्ण परमात्मा के हृदय कमल में जो प्रेम भरा पड़ा हुआ है, बंसी ओष्ठ पे ले जा करके और बंसी नाद की अपने हृदय कमल से प्रेम की अनंत धारा को नाद शब्द के माध्यम से मृत्यु लोक के अंदर में जब प्रवाहित कर दिया, तो अपने यहाँ तारतम सागर वाणी में जो चौपाई आती है ना कि पंथ होबे कोट कलप तो प्रेम पहुंचावे बिने पलक। बंसी के धारा, बंसी में से प्रेम की अनंत धाराएं प्रवाहित हो गई, जिसके लिए किसी संत ने गाया कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक, वे तीनों मोहे नहीं, जो रहे कौन से लोग। वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसी नाद की,
तो उस बंसी की नाद को सुन करके प्रेम की धारा जब प्रवाहित हुई तो वो प्रेम की धारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अंदर में फैल गया। ब्रह्मांड का कोई भी ऐसी जगह नहीं कि जिस जगह पे वह प्रेम का बूंद नहीं टपक गया हो। ब्रह्मांड के कोई भी ऐसे प्राणी नहीं जिसके अंदर में वह प्रेम की धारा नहीं गई हो। ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं कि उस प्रेम की धारा को मस्ती से पी करके सुन करके छक नहीं गए हो। ब्रह्मांड के ईश्वर भी, भगवान नारायण भी, अब जो जहां थे, ऋषि महर्षि भी जो जहां थे उस प्रेम के अंदर में स्तब्ध हो गए, वहीं पे रुक गए। इसीलिए संत ने कहा कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक, 14 लोक ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी थे उन बंसीनाद को सुन करके मोहित हो गए। जो जहां थे, जिस अवस्था में थे, उसी जगह पे उस अवस्था में मोहित हो गए, स्थगित हो गए, रुक गए, समाधिस्थ हो गए। पर कहा कि वे तीनों मोहे नहीं, वो 3 ऐसे थे जो मोहित नहीं हुए। कौन थे 3? एक कृष्ण थे जो मोहित नहीं हुए, एक बंसी थी जो मोहित नहीं हुई, और फिर ब्रजमंडल के अंदर में परम धाम की गोपियां थी, और साथ साथ में अक्षर धाम के अंदर में रहने वाली जो कुमारिकाएं थी, ये मोहित नहीं हुई। गोपी मोहित नहीं हुई, बंसी मोहित नहीं हुई, और कृष्ण मोहित नहीं हुए। जैसे प्रेम की धारा प्रवाहित हुए तो योग माया वहां से चली है तो अव्याकृत तक पहुंची है, अव्याकृत से आगे अभी नहीं बढ़ पाई है। और यहाँ पे संध्या के समय में गोपियां अपने अपने घरों में सेवा में मस्त थी। कोई अपने पति देव को नहला रहे थे, कोई अपने पति देव को भोजन करा रहे थे, कोई गाय दूह रहे थे, कोई बच्चे को गोद में लेकर के स्तन पान करवा रहे थे, और कोई अपने क्या कहते घर में बैठ करके श्रृंगार कर रहे थे। अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गई थी गोपियां। उसी समय में प्रेम की धारा बंसी के माध्यम से जब प्रकट हो गई तो गोपियों से रहा नहीं गया, और इसलिए महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि दूसरे तो बीजा तो शब्द था, मतलब शब्दों के अंदर में जो भाव था उसे सुन करके मस्त हो गए, और हर एक एक गोपी को ऐसा लगा कि कृष्ण आज हम एक एक गोपियों को नाम लेकर के बुला रहे हैं। इसलिए सारी की सारी गोपियां जो ब्रजमंडल के अंदर में परम धाम से अवतरित हुई, जिनके ब्रजमंडल में अवतरण होने के बाद गुण आ गया था, सत्गुण, रजगुण, तमोगुण, तीनों गुण से संबंधित थी। और उसमें से जो 12,000 की संख्या में से 6,000 वाली जो थी, तो तीनों गुणों से संबंधित होने के बावजूद भी उन 6,000 सखियों के अंदर में तमोगुण प्रधान था, 4,000 के अंदर में रजोगुण प्रधान था, और 2,000 के अंदर में सतोगुण प्रधान था। तो सबसे प्रथम 6,000 की गोपियां जो संख्या वाली थी वो दौड़ करके चली वृंदावन की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण गए वृंदावन गौ चराने के लिए, और उस वृंदावन की तरफ दौड़ी। और जिस प्रेम ने उनको बांध लिया था, उस प्रेम ने क्या किया था, उस गोपियों को तो पंत होवे कोट कलर तो प्रेम पहुंचावे विनय पलक। उस प्रेम ने कहा कि नहीं नहीं गोपियां, उस वृंदावन के तरफ नहीं जाना है, एक दूसरा वृंदावन बना है योगमाया ब्रह्मांड के अंदर में। तो 6,000 जो तामसी प्रवृत्ति की गोपियां थी, तमोगुणी गोपियां थी परम धाम की, प्रेम ने उनको उठा करके ले गए कहाँ, 14 लोक ब्रह्मांड को पार करके, अष्टावरण को भेद करके, 7 शून्य को भेद करके, और अव्याकृत ले गए। इसी तरह से रजोगुणी जो 4,000 की संख्या वाली थी उनको भी उठा करके ले गए, और जो 2,000 स्वार्थ प्रवृत्ति की थी, जो घर में बैठ करके और श्रृंगार कर रही थी, वो जब पति देव उनको नहीं जाने दिया तो वो अपने आत्मा से चल पड़ी, शरीर को छोड़ करके। तो दिव्य आत्माओं को भी प्रेम ले गई योगमाया के ब्रह्मांड में। और इसके बाद सुंदर साथ जी आप एक बात याद रखें, अपने यहाँ एक चौपाई आती है योगमाया ब्रह्मांड के संदर्भ में कि बेन सुन के चली कुमार, कि जो बेन सुन करके जो कुमारिकाएं सखियां थी वो भी दौड़ी, तो वो दौड़ी तो कहाँ गई और उनका स्वरूप कहाँ गया। उनके लिए महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि जिनकी सूरत मिली सब सखियों माहे, अंग याके रास में ना है। तो 24,000 जो कुमारिकाएं थी, जिन कुमारिकाओं ने कार्तिक महीने में यमुना जी में स्नान करके पूजा पाठ करके कृष्ण को प्राप्त करना चाह रही थी, उन्हीं गोपिकाओं को कृष्ण ने वस्त्र हरण करके उनसे वायदा किया था कि आप चिंता न करो, वह जो रात्रि आएगी उस रात्रि के अंदर में आप सभी गोपियों को भी रासलीला का आनंद प्रदान किया जाएगा। ये जो 24,000 कुमारिकाएं हैं ये भी दौड़ती दौड़ती गई, उनको भी योगमाया ब्रह्मांड में उनको भी अव्याकृत के अंदर में रोक दिया गया।
और अज्ञाकृत में उस समय वहां पे मौजूद जो थी योग माया, उस योग माया ने क्या किया, तो 12,000 ब्रह्म प्रियों को जो तामसी के रूप में, स्वातसी के रूप में और राजसी के रूप में गई थी, उन 12,000 ब्रह्म प्रियों को योग माया का स्वरूप तन दे दिया, शरीर दे दिया। और हर एक एक गोपियों के अंदर में जो गोपी कुमारिकाएं गई थी 24,000, उन एक एक परम धाम की गोपियों के अंदर में 2-2 कुमारिकाओं को भी बैठा दिया। और इसके बाद में 12,000 ब्रह्म प्रियों को साथ में लेकर के अव्याकृत से पार होकर के सबलिक, और सबलिक से पार होकर के केवल धाम, जो केवल ब्रह्म के सामने के अंदर में जो सुंदर सा विराट संसार बना था, योग माया का ब्रह्मांड, जहाँ पे होने वाली है रास लीला, वहां पे सबों को ले गए, जिनकी विस्तृत चर्चा रास ग्रंथ में आप सुन सकते हैं। और वहां पे ले जाकर के उथला वचन किए, फिर वृंदावन दिखाए, इस सबको ढाढ़स बनवा करके, और संध्या के समय से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक कृष्ण राधा और गोपियों के साथ में अनंत प्रकार की लीलाएं की। उन लीलाओं में क्या किया, तो जो आपको मैंने चौपाया भी सुनाई थी ना, कि मूल लीला निज धाम की जेही, तीनों लीला में प्रगटित ही, तो परम धाम की ही लीला जिसके अंदर में प्रेम था, वह प्रेम की अनंत धारा ब्रजमंडल में 11 वर्ष में प्रवाहित हुई। और फिर उससे भी महत्वपूर्ण प्रेम की धारा योग माया ब्रह्मांड में संध्या के 7:30 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक परमात्मा श्री कृष्ण एक स्वरूप में होकर के, राधा जी का एक स्वरूप में रख करके, और गोपियों को 12,000 स्वरूप में प्रकट करके अनंत प्रकार की लीलाएं की, जिन सभी लीलाओं को हम रास लीला के नाम से जानते हैं। सुंदर साज आप याद रखें कि यह जो रास लीला का ब्रह्मांड, जो योग माया ब्रह्मांड है ना, इस योग माया ब्रह्मांड भी एक प्रकार का ब्रह्मांड है। और जो ब्रह्मांड है वो माया है, वहां पे ब्रह्म का अधिकतम सत्ता होते हुए भी किसी न किसी रूप से, अंश रूप से भी माया का सूक्ष्मतम स्वरूप वहां पे जरूर से जरूर रहता ही रहता है। इसलिए योग माया ब्रह्मांड के अंदर भी माया है। जब लीला हो रही थी, होते होते किसी न किसी तरह से गोपियों के अंदर में फिर से माया प्रवेश हो गई। और माया प्रवेश होते ही माया सबसे पहले ले आते हैं क्या, अहंकार। गोपियों के अंदर में अहंकार आ गया कि कृष्ण तो हमको बहुत चाहते हैं, इसलिए गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण आप, अब अहंकार बस उनके अंदर में जब लीला हो रही थी अहंकार आया। कृष्ण ने जब देखा कि गोपियों के अंदर में अहंकार आ रहा है, तो अब सोचा कि इनको दूर करना चाहिए, इसलिए गोपियों को छोड़ करके कृष्ण वहां से अंतर ध्यान होते हैं राधा जी को लेकर के। और राधा जी को लेकर के जब कुछ दूर गए तो राधा जी ने सोचा कि इन 12,000 जो मल्लिकाएं गोपियां हैं, उनमें से भी सबसे अधिक प्यार, स्नेह और प्रेम हमसे कृष्ण कर रहे हैं। अब वहां पे भी कृष्ण का, वो राधा जी का अहंकार आ गया। तो कृष्ण ने जब अहंकार देखा तो कृष्ण विचार करते हैं कि गोपी के अंदर से भी और राधा के अंदर से भी अहंकार को दूर करना है। क्यों? क्योंकि जब तक ये अहंकार रहेगा तो फिर मेरा स्थान नहीं हो पाएगा। प्रेम का जो अनंत स्वरूप में दिग्दर्शन कराने वाला हूँ, परम धाम का जो संपूर्ण प्रेम में उड़ेल देने वाला हूँ, जिसका नाम हो जाएगा महारास, वह रस मैं इन गोपियों को पिलाना चाह रहा हूँ। इनका हृदय शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो जाएगा। कैसे? जैसे कल मैंने कहा था कि केसरी दूध न रहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जेम पाप। इस तरह से माया का लेस मात्र भी, सुगंध भी गोपियों के अंदर में, राधिका के अंदर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब परम धाम का अनंत रस जो है, जिस रस की धारा को राजी महाराज परम धाम में रात्रि के 10:30 बजे से लेकर के 5:30, 5:15 बजे तक प्रवाहित किया करते हैं, वह अनंत दिव्यतम सच्चिदानंद स्वरूप की जो दिव्यतम लीला है, वह रस की धारा, प्रेम की धारा प्रवाहित होने वाली ही थी। उसी समय में अहंकार आ गया, इसीलिए गोपी को छोड़ करके कृष्ण राधा को लेकर के निकले। और राधा जी का जब अहंकार आया तो राधा जी ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण यदि आप हमको अलग दूर ले जाना चाह रहे हो
तो मैं थक चुकी हूँ, इसलिए आप मुझे उठा करके ले चलो। कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक, आ जाओ, मेरे कंधे पे बैठ चलो। और जैसे ही राधा जी ने कंधे के ऊपर में अपना बैठने के लिए तैयार हुए, अपना एक पैर उठाए, उसी समय कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी भी मूर्छित हो गई, गोपियां भी मूर्छित हो गई। और उस मूर्छित अवस्था में कृष्ण जो है अपने धाम में, परम धाम में चले गए और अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम में जागृत हो गए। और गोपियां यहाँ पे विरह कर रही है। फिर गोपियों को विरह की अवस्था को दूर करके प्रेम की धारा को संचालन करने के लिए तामसी शक्तियों ने कहा कि कृष्ण तो प्रेम के स्वरूप है, जिसे हम रास ग्रंथ में बहुत ही सुंदर ढंग से श्रवण कर सकते हैं। यहाँ पे संक्षेप में हम सुनेंगे कि उस योग माया ब्रह्मांड में तामसियों गोपियों ने सभी गोपियों को उठा करके ढारस बंधवाया और उनसे निवेदन किया कि हम सभी गोपी अनंत रूप बन जाए, कोई नंद बन जाए, कोई जसोदा बन जाए, कोई पुतना बन जाए, कोई गोप ग्वाल बन जाए, कोई गाय बछड़े बन जाए, कोई कंस वगैरह बन जाए। मतलब ब्रज के अंदर में 11 वर्ष 52 दिन में जो लीला हो रही थी, उन्हीं सभी लीलाओं को यहाँ पे अनुकरण किया। और इन अनुकरण लीला भी ब्रज मंडल की लीला अनुकरण गोपियों के हृदय में तब आ पाई है जब कृष्ण के साथ में उन्होंने उथला वचन किया है। उथला वचन के समय में गोपियों के हृदय के अंदर में ब्रज की एक एक लीलाएं को कृष्ण स्थापित कर देते, क्योंकि गोपी का तन, गोपी का मन, गोपी का अंतःकरण परिवर्तन हो गया है। क्योंकि योग माया ब्रह्मांड में जो गोपी का तन मिला है, मन मिला है, अंतःकरण मिला है, वह स्वच्छ निर्मल योग माया ब्रह्मांड का है, काल माया का कुछ भी रहा नहीं। इसलिए उथला वचन के माध्यम से कृष्ण ने गोपियों के अंदर में 11 वर्ष और 52 दिन की संपूर्ण लीलाओं को स्थापित कर दिया था। इसी वजह से कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने के बाद में 11 वर्ष 52 दिन तक की अनुकरण लीला की गई। उस अनुकरण लीला में राधा जो कृष्ण का रूप धारण किया है, जैसे उन्होंने 52वें दिन की लीला का अनुकरण किया, बंसी नाद की, उसी समय में कहा जाता है कि आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। उसी समय में जिस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का योग माया ब्रह्मांड में जो रास ग्रंथ में जो श्री कृष्ण का वस्त्र आभूषण का श्रृंगार का वर्णन है, वो अंतर ध्यान के बाद में वह वस्त्र आभूषण बिल्कुल नहीं रहता है। अब अंतर ध्यान के बाद जो कृष्ण प्रकट होते हैं, तो उस कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप के ऊपर में परम धाम का जो वस्त्र है, पंच वस्त्र, माथे पे पाग है, आपने जामा पहन रखा है, पिछोड़ी ओढ़ रखी है, कमर में पटका बांध रखा है और इजार पहन रखा है। ये 5 वस्त्र से सुशोभित होकर के वहां पे कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, अक्षर ब्रह्म को लेकर के प्रकट हो जाते हैं। और मध्य रात्रि से लेकर के प्रातः काल तक जो लीला हुई है, उस लीला का नाम है महारास लीला। उस महारास लीला में परम धाम का एक बूंद भी प्रेम की धारा को आपने खाली नहीं रखा। परम धाम का संपूर्ण धारा महारास लीला के अंदर में लिया करके श्रीराज जी ने, श्री कृष्ण ने प्रवाहित कर दिया। प्रातः काल हुआ और फिर जब यमुना जी में झिलना के बाद भोजन के लिए बैठे, उस समय में वाणी ने कहा कि उस समय जब भोजन लीला हो रही थी, तो गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, आपने हमें बहुत आनंद दिया, बहुत आनंद दिया। उस आनंद के बीच आप जो एक बार अंतर ध्यान हो गए थे, वह अंतर ध्यान का दुख इतना असह्य दुख है, जो दुख हमसे सहन नहीं हो पाता है। इसलिए फिर कहीं आप ऐसा न करें कि अंतर ध्यान हो जाए जिससे हमें दुख भोगना पड़े। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ हम सब कि हबे बाला हूँ एक रुज मांगू, क्षण एक अलगो ने थइए, जहां हमने व्रह नहीं चालो दे घर जाइए। जब इस तरह से प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके और कृष्ण ने क्या किया, तो महामती प्राणनाथ जी ने बेहद वाणी में कहा कि साथ चल्या सब वतन अपने प्यू साथ, और खेले रास में अखंड इत उठे प्रभात। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब इन्होंने प्रार्थना की तो उन सभी गोपियों को लेकर के परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण परम धाम के तरफ चल पड़े। तो 12,000 परम प्रिय तो परम धाम में पहुंच गई। पर यहाँ पे एक सवाल है कि एक एक ब्रह्म प्रियों के अंदर में जो 2-2 गोपियां थी, वो 2-2 गोपियां कहाँ गई। और सुंदर सादी एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है
जो आपको मैं अभी बताता हूँ और आप बिल्कुल गांठ बांध लेंगे। और मैं यदि मुझे पता चला आप कभी एक दूसरे से मिलने के समय यदि आपने कहा कि हाँ, जिस समय में गूगल मीट पे बेहद वाणी की चर्चा आपके द्वारा हो रही थी उस समय में मैं भी मीट पे सुन रहा था, यदि आपने कहा तो मैं आपसे एक सवाल कर दूंगा। वो सवाल ये होगा कि जो 24,000 कुमारिकाएं ये कौन थी? ये जब सवाल मैं करूंगा तो उसमें आपको जवाब देना होगा, पर जवाब देने से पहले मैं आप सवाल को जवाब मैं दे देता हूं कि अक्षरधाम के अंदर में जो 24,000 कुमारिकाएं हैं उनकी बात महामती प्राणनाथ जी ने नहीं की। इसलिए रास ग्रंथ में चौपाई आती है कि जेटली नहाती कार्तिक कुमार का ये वासना नहीं उत्पन्न, कि जो कार्तिक महीने में श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए यमुना स्नान करके और बालू की मिट्टी की मूर्ति बना करके कात्यायनी देवी की पूजा पाठ जो किया करती थी ना, वो पूजा पाठ करने वाली अक्षरधाम में निवास करने वाली जिनको हम ईश्वरीय सृष्टि कहते हैं, वो आप याद रखेंगे कि वो ईश्वरीय सृष्टि नहीं थी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस बेहद वाणी में भी कल आप चर्चा में सुनेंगे कि ये जो 24,000 कुमारिकाएं हैं इनको मुक्ति का स्थान कहाँ है वो मैं कल सुनाऊंगा, आज नहीं। पर ये आखिर है कौन? तो इसके लिए प्राणनाथ जी ने कहा कि जेटली नहाती मतलब जितने नहा रही हैं, जेटली नहाती कार्तिक कुमार का मतलब कार्तिक महीने में यमुना में स्नान करके पूजा पाठ करने वाली जो गोपिका ये कौन है? तो उनके लिए उन्होंने कहा ये वासना नहीं, ये वासना नहीं है, ये उत्पन्न, ये प्रकट हुई है। तो ये हकीकत में कौन है? तो अक्षर ब्रह्म के जो दो स्वभाव है, केवल और सबलिक। तो जो सबलिक ब्रह्म है तो सबलिक ब्रह्म की सूरता से प्रकट हुई ये 24,000 कुमारिकाएं हैं। इन 24,000 कुमारिकाओं को इनके हृदय में बैठा करके रासलीला का दर्शन करवाया है। और जब परमधाम में गोपियां पहुंच गई, ये जो 24,000 कुमारिकाएं हैं यही कुमारिकाएं फिर वेद ऋचा के रूप में होकर के या प्रतिबिंब के रूप में होकर के या पिछले सुंदर सात के रूप में होकर के ब्रजमंडल में जिनके द्वारा 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा की लीला होंगी, उन लीला के अंदर में ये स्वरूप होंगे। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि साथ चल जा सब वतन अपने प्यू साथ, रासलीला हो जाने के बाद में 12,000 ब्रह्म प्रिय परम धाम के तरफ चले, श्री कृष्ण परम धाम के तरफ चले। और फिर जो 24,000 कुमारिकाएं हैं उनके लिए किस तरह का ब्रह्मांड प्रकट होता है, फिर किस तरह से लीला होती है, जो हम कल श्रवण करेंगे। आज हम इतना सुन लेंगे कि जब परम धाम के तरफ ब्रह्म प्रिय चली तो उस समय में हर एक परम धाम के अंदर में फरामोशी के पर्दे में जो बंधे हुए परम धाम के 12,000 ब्रह्म प्रिय हैं, सब एक बार चौंकती है। और जैसे चौंक रही है, संपूर्ण जागृति नहीं हुई है, उसी समय में उनके दिल के अंदर में फिर से विचार प्रकट हो जाता कि अरे राजी महाराज ने तो कहा था दुख के ब्रह्मांड में कि आग अग्नि को पूजा करोगे, पेड़ पौधे को पूजा करोगे, एक दूसरे से अलग हो जाओगे, ये सब तो हमने कुछ देखा ही नहीं। ये इच्छा जैसे ही हुई उसी समय में राजी महाराज ने संपूर्ण जागृति ब्रह्मप्रियों को नहीं होने दिया और तुरंत ही ब्रह्मांड में फिर से भेजते हैं। तब तक यहाँ पे कितना समय व्यतीत हो गया रहता है और उस दरमियान कौन कौन सी लीला हो गई रहती है, ये सभी बातें हम श्रवण करेंगे कल के दिन। आज यहीं पे जयकारा के साथ हम विराम ले रहे हैं और वो चौपाई का हम श्रवण कर लेंगे, जिसके लिए बेहद वाणी में महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि अब यहाँ से लीला हद की सो तो सारे कहसी, पर बेहद वाणी हम बिना दूजा कौन देसी। अब यहाँ से जो लीला शुरू होगी, जो हम हद की बात कर रहे थे, क्योंकि योग माया ब्रह्मांड तक हद की बेहद की लीला थी और योग माया ब्रह्मांड के बाद में फिर से एक रास लीला होगी। वो रास लीला बेहद की नहीं होगी बल्कि हद की होगी। और रास लीला के बाद फिर से प्रातः काल होगा। वह रास लीला जो फिर से हुई इस ब्रह्मांड के अंदर में, उस समय में महीना कौन, तिथि कौन, समय कौन और इसके बाद में फिर से प्रातः काल होता है वो कौन, ये सारी बातें हम श्रवण करेंगे कल। पर याद रखेंगे कि अब लीला रास हो जाएगी 3। एक रास लीला जो योग माया ब्रह्मांड में रमी गई, खेली गई। दूसरा रासलीला कि वही रासलीला फिर से अखंड हो गई। और तीसरी रासलीला है जो इस दुनिया के अंदर में ब्रजमंडल में जो वृंदावन है, उस वृंदावन के अंदर में जो रासलीला होगी, जो कल हम श्रवण करेंगे,
जो रासलीला की रात्रि सिर्फ वो 12 घंटे की नहीं होगी, बल्कि वह 6 महीने की रात्रि हो जाएगी। 6 महीने का लंबा समय हो जाएगा। उसमें कौन से कृष्ण होंगे रासलीला का आनंद देने वाले, कौन सी गोपी होगी उस आनंद को अपने अवलंबन के रूप में प्रवाहित करने वाले, और फिर उन लीलाओं को दुनिया के अंदर में कौन कौन होंगे दर्शन करने वाले, वह लीला कैसे प्रकट हुई वो सब हम श्रवण करेंगे कल के दिन। 3 रासलीला का सुंदर स्वरूप आज यहीं पे जयकारा के साथ विराम ले रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। और गूगल मीट पे उपस्थित श्रवण कर रहे हैं बेहद चर्चा, ऐसे सभी सुंदर साजी को भी प्रणाम। परम पूजनीय परम वन्दनीय आचार्य श्रीले तारतम वाणी अन्तर्गतको बेहद्द वाणीमा प्रकाश पारिदिनुभयो। पूज्यवर आचार्य श्रीप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै एक प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। अब अन्त्यमा हाम्रो एउटा भजन गायन गरेर कार्यक्रमलाई विश्राम दिनेछौँ। यो भन्दा अगाडि परम आदरणीय दिदीलाई भोलिको वक्ता र भजन गायकहरूको नाम वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। भोलिको लागि तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि बानी गायनमा हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट आदरणीय शारदा मैनालीज्यू, र दोस्रो बानी गायनमा हुनुहुन्छ झापाबाट आदरणीय हरि सापकोटाज्यू, र भोलिको वक्ता हुनुहुन्छ आदरणीय प्रेषा खनालज्यू। उहाँ आजलाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँको स्वास्थ्य स्थिति ठिक नभएकोले उहाँलाई भोलिलाई हामी राख्यौँ र यहाँहरूलाई तयारी अवस्था हुन अनुरोध गर्दै गर्दै अब अगाडिको भजन प्रस्तुति कार्यक्रम छ। भजन प्रस्तुतिको लागि परम आदरणीय दिदी कालचिनी पश्चिम बङ्गालबाट कालचिनीबाट हुनुहुन्छ इन्दिरा शर्माज्यू, यहाँलाई भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। कन्हैया लाल की जय। हजुरहरूका माझ एउटा सानो भजन गर्दैछु। सबैजनालाई मेरो अखण्ड प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। आउँदैछ कि आउँदैछ मेरो? हेलो, आउँदैछ? आउँदैछ दिदी, आउँदैछ। ए, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, हो तुम ही तो मेरे ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो,
मुझ में रहे कर मुझही से पर्दा, मुझ में रहे कर मुझी से पर्दा, ये पर्दा तुमको उठाना होगा, ये पर्दा तुमको उठाना होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हो तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कई नाते जुड़े हैं तुम संग, कोई तो नाता जरूर होगा। कई नाते जुड़े हैं तुम संग, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद परम आदरणीय दिदी इन्दिरा शर्माज्यू। उहाँले अत्यन्त मार्मिक भजन हामीलाई श्रवण गराउनुभयो र आजको अब रात्रिकालीन सत्सङ्गलाई यही विश्राम गर्दै भोलि पुनः 7:30 बजे हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचा गर्दै आउनुहोस्। हामी सामूहिक जाप गर्दै गर्दै आजको सत्सङ्गलाई विश्राम गरौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा 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 श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। इसी नाम को भज भज के सदा लेओ हे आत्मा, इसी नाम को जप जप के सदा आनंद लेओ हे आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।